नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्ण मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल भाग ऑफ इकोनॉमिक्स पे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस ऑफ पेमेंट पार्ट 1। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है बेसिकली, आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझेंगे और फिर इसी एग्जांपल्स के इसी पैरा के थ्रू इसकी डेफिनेशन को क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है। ठीक है, तो हम ना इंडिया के एग्जाम्पल के थ्रू चलते हैं। इंडिया को एज अ नॉर्मल रेजिडेंट के तौर पे ट्रीट करते हैं, जो कि क्या करता है, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन करता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। अब इंडिया तो जाएगा नहीं ट्रांजेक्शन्स करने रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो इंडिया के बेसिस पे कौन लोग हैं जो ट्रांजेक्शन्स करते हैं बेसिकली। तो पहला है इंडिविजुअल्स मतलब हाउस होल्ड्स। वी हम लोग जो इंडिविजुअल्स हैं, पर्सनस हैं, लाइक वी आर। अगर हम कोई ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं विद द ट्रांजेक्शन्स मेड बाय द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो वो इंडिविजुअल्स हम लोग आ गए। फर्म्स हो गई, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हो गई, या हमारे देश द्वारा हमारे कंट्री जो हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ द के अंदर जो फर्म्स हैं बड़ी बड़ी, वो डील कर रही हैं अगर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो वो भी हमारा ये नॉर्मल रेजिडेंट का पार्ट होगा। और गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कोई मशीनरी परचेज़ कर रही है, कोई इक्विपमेंट्स परचेज़ कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो भी इसका पार्ट्स होगा, क्योंकि इसमें कि मॉनेटरी वैल्यू का इन्वॉल्वमेंट आ रहा है। मॉनेटरी वैल्यू की कोई भी इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शन्स हैं, तो हमारा क्या बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होगा। अब क्या है यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट, क्योंकि एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है, एक अकाउंटिंग वे है, तो यहाँ पर अकाउंटिंग में हमने क्या पढ़ा था, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। और सेकंड पॉइंट हमारा क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ये हमारा अकाउंटिंग का प्रिंसिपल है, मतलब अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट है जो हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें क्या है, क्रेडिट करते हैं हम ऑल इनकम्स एंड गेन्स को, जितनी भी हमारी आय है गेन है उसको हम क्रेडिट करेंगे, और डेबिट करेंगे क्या, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डेबिट करेंगे। तो यहाँ पर समझा क्या, हमारा इंडिया को हम एज नॉर्मल रेजिडेंट मान के चल रहे हैं। नॉर्मल रेजिडेंट जो कि मेड कर रहा है इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स बाय टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, उसको क्या कहेंगे, बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या बना, इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच कैरी ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स। ये देखिए, इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कैरी कर रहा है बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के द्वारा, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट कहलाएगा। अब इंडिया के बेसिस पे कौन लोग ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स, फर्म्स और गवर्नमेंट कर रही हैं। अब जैसे अगर हमें इनकम और गेन मिला, अगर इनकम हमें आय प्राप्त हुई या गेंस मिले, अगर हमने वहाँ पर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ कोई ट्रांजेक्शन की, तो उसे तो हम क्रेडिट करेंगे। और अगर हमारा कोई खर्चा है या लॉस है, तो उसे हम क्या करेंगे, डेबिट। जैसे कि लिखा हुआ है यहाँ पर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेज। तो बेसिकली हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट तो देख लिया। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन को देखा, नॉर्मल रेजिडेंट कैसे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, और उसे बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ पार्ट्स होते हैं, जैसे जैसे कि पहला पॉइंट है विजिबल आइटम्स और इनविजिबल आइटम्स। विजिबल आइटम्स में क्या है, विजिबल आइटम्स वो आइटम, विजिबल आइटम्स आर दोज आइटम्स विच कैन बी सीन और टच, जिसे हम देख या छू सकते हैं। वो गुड्स होंगे, और इनका मेन मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव तो होता है। जैसे मैगडी है, यहाँ पर आके सेल कर रहा है, तो वो क्या है, प्रॉफिट मोटिव के। मैगडी जो मैगडी का एग्जांपल ले रहे हैं, मैगडी अगर यहाँ पर आकर सेल कर रहा है, तो उसे प्रॉफिट कमाना है, मतलब लाभ कमाना है, इसलिए यहाँ पर सेल कर रहा है। और जो उसके गुड्स हैं वो विजिबल है, देखे और छुई जा सकते हैं, तो वो विजिबल आइटम्स के पार्ट होंगे हमारे। ठीक है, सेकंड हमारे इनविजिबल आइटम्स। इनविजिबल आइटम्स में क्या, द आइटम्स विच कैन नॉट बी सीन और टच, जिसे हम देख या छू तो नहीं सकते, तो उनके उसके कंपोनेंट्स क्या कहलाएंगे। पहला कंपोनेंट है उसका इंश्योरेंस, सेकंड है बैंकिंग, थर्ड है शिपिंग। इनविजिबल आइटम्स में जिन्हें हम देख और छू नहीं सकते, वो उनका आइटम का पार्ट्स क्या होगा, इंश्योरेंस, बैंकिंग और शिपिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट है, तो ये हमारे विजिबल आइटम हो गया। इनविजिबल आइटम है, विजिबल आइटम देख छू सकते हैं, इनविजिबल आइटम नहीं देख छू सकते। थर्ड है हमारा यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। यूनिलेटरल ट्रांसफर्स क्या कहलाते हैं, वन साइडेड ट्रांसफर होते हैं ये, जैसे कि मतलब वन साइडेड एक तरह से गिफ्ट्स एंड रिमिटेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए वहाँ पर जैसे किसी कंट्री में बाढ़ आ जाती है, किसी फ्लड या किसी प्राकृतिक आपदा आ जाती है, कोई नेचुरल क्लाइमिटीज़ किसी स्टेट में भी, तो बहुत सारे लोग गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस प्रोवाइड करते हैं, स्टेट के हेल्प के तौर पे अपना अपना कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करते हैं। जिनसे भी हेल्प होती है वो कंट्रीब्यूशंस प्रोवाइड करते हैं। जैसे पैंडमिक ऑफ कोविड-19, मैनी सेलिब्रिटीज़ गिव देयर कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट फॉर हेल्प टू द पुअर पीपल एंड द persons who cause from COVID-19 and
अ पर्सन गॉट डाइड फ्रॉम द कोविड-19, तो उसके लिए हेल्प करते हैं, ठीक है। तो गिफ्ट्स वन साइडेड ट्रांसफ़र होते हैं, जैसे अगर हमने हेल्प की दूसरी कंट्रीज़ को, अगर जैसे मान लीजिए अभी अफ़गानिस्तान के ऊपर तालिबान ने कब्ज़ा कर रखा है, तो अगर हमारा देश हमारी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा अफ़गानिस्तान को, ये एक तरह से वन साइड ट्रांसफ़र है। अगर हम उन्हें कुछ गिफ्ट्स प्रोवाइड कर रहे हैं, वहाँ पर फ्लड आ गया या वहाँ पर कुछ ऐसी प्रकृति आपदा है, तो हम एक तरह से साइडेड ट्रांसफ़र गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस उनको हेल्प प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब। तो ये क्या तो हमने बेसिकली अभी तक में क्या सीखा? पहला सीखा हमने बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो चैप्टर थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो अगर हम इसे रिवाइज़ करते करते चलेंगे ना, तो ईज़ी होगा, हमारा अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी हम इससे। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमने सीखा। सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये देखिए डेफिनेशन भी लिखी है। बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच कैरी ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है? ये अकाउंटिंग स्टेटमेंट है और जो कि कैरी करता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, ये हमारा पार्ट होते हैं करंट अकाउंट के। इसमें क्या क्या पार्ट आते हैं? विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स। ये करंट अकाउंट का पार्ट क्यों होता है भाई? ये नॉन रिकरिंग नेचर का है। ये पार्ट ऑफ करंट अकाउंट क्यों कहलाता है? पार्ट ऑफ करंट अकाउंट में आ गए हमारे विजिबल आइटम, इनविजिबल आइटम और यूनिलेटरल ट्रांसफर्स, ठीक है। और फिर हमारा फोर्थ पॉइंट है कैपिटल ट्रांसफर्स का। कैपिटल ट्रांसफर्स में भी दो पॉइंट्स आते हैं हमारे। पहला है बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड और सेकंड है सेल्स ऑफ असेट्स। बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड क्या होता है? बोरोइंग, हम अब्रोड से पैसा ले रहे हैं, जैसे हमारा वर्ल्ड बैंक हो गया, WHO हो गया, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हो गई, और वहाँ से हम बोरो कर रहे हैं, हम विदेश से मतलब दूसरी कंट्रीज से हेल्प ले रहे हैं, बोरोइंग्स कर रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो वो हमारा बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड हो गया। सेकंड है सेल्स ऑफ असेट्स, इन्वेस्टमेंट्स, हम किसी इन्वेस्टमेंट्स को, सिक्योरिटीज़ को बेच रहे हैं फॉरेन कंट्रीज़ को, तो यहाँ वहाँ से भी हमें इनकम जनरेट हो रही है, ठीक है। सेकंड हमारा रीपेमेंट ऑफ लोन, हमने कोई लोन लिया था, वो उसकी पेमेंट कर रहे हैं, तो रीपेमेंट ऑफ लोन कहलाएगा। वो हमने कोई लोन ले रखा था, बोरो किया था, उसको अगर हम पेमेंट कर रहे हैं तो वो रीपेमेंट ऑफ लोन का पार्ट होगा। लैंडिंग लोन क्या कहलाएगा? फॉरेन कंपनी को हमने लोन दिया है, तो हमारा लैंडिंग लोन में का पार्ट होगा। परचेज ऑफ असेट्स, मतलब हम कोई असेट्स परचेज कर रहे हैं फॉरेन कंट्रीज से, अब्रोड से कोई असेट्स परचेज कर रहे हैं, तो वो हमारा परचेज ऑफ एसेट्स में आएगा। तो ये हमारा खर्चे है, तो ये हमारे डेबिट होंगे। और अगर हमारा ये एक्सपेंस है, तो ये हमारा क्रेडिट नेचर है, जैसे बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड और सेल ऑफ एसेट्स, इन्वेस्टमेंट, ये क्रेडिट नेचर है हमारा। तो बेसिकली हमने क्या सीखा हमने आज हमने सीखा बैलेंस ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन को। बैलेंस ऑफ पेमेंट इट इज़ एन अकाउंटिंग स्टेटमेंट विच कैरी ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस बिटवीन नॉर्मल रेजिडेंट एंड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बैलेंस ऑफ पेमेंट एक अकाउंटिंग स्टेटमेंट है जो कि कैरी करता है ऑल इकोनॉमिक ट्रांजेक्शंस को, मतलब जो मॉनेटरी वैल्यू और मॉनेटरी बेसिस पे हो रहा है, ठीक है, और विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ। नॉर्मल रेजिडेंट जैसे हमारा इंडिया कहलाएगा, उसके बिहाफ पे जैसे हमने पढ़ा इंडिविजुअल्स, फर्म्स और गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट है वो परचेज या सेल कर रही है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, तो हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट का पार्ट होगा, राइट। फिर उसके हमने 4 कंपोनेंट्स पढ़े। पहला विजिबल आइटम, सेकंड है इनविजिबल आइटम, थर्ड यूनिलैटरल ट्रांसफर और फोर्थ कैपिटल ट्रांसफर। विजिबल आइटम द आइटम्स व्हिच कैन बी सीन और टच, जो हम देख या छू सकते हैं, और प्रॉफिट मोटिव इसका पर्चा होता है। इनविजिबल आइटम्स जो कि हम देख या छू नहीं सकते, और यूनिलैटरल ट्रांसफर वन साइडेड ट्रांसफर हो सकते हैं, जिसमें गिफ्ट्स एंड रेमिटेंसेस प्रोवाइड करे जाते हैं एक साइडेड द्वारा, ठीक है। और कैपिटल ट्रांसफर्स जो हमारा पार्ट होता है बोरोइंग फ्रॉम अब्रोड, हम कोई बोरो कर रहे हैं अब्रोड से, सेल कर रहे हैं एसेट्स का, ये हमारा क्रेडिट नेचर हो गया, मतलब यहाँ से हमें पैसा प्राप्त हो रहा है। और अगर रीपेमेंट ऑफ लोन, जो हमने लोन लिया था उसकी रीपेमेंट कर रहे हैं, तो ये हमारा डेबिट है, हमारा खर्चा है, राइट। तो आज की वीडियो में हमने देखा बैलेंस ऑफ पेमेंट को, विजिबल आइटम्स, इनविजिबल आइटम्स के बारे में, उसके कंपोनेंट्स, 4 कंपोनेंट्स के बारे में देखा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसके फर्दर जो भी नेक्स्ट टॉपिक है वो पढ़ेंगे, ठीक है। तो ऐसी नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए बने रहिए चैनल पर, और लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।